नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके लिए 50 रामबाण क्वेश्चन कंप्यूटर के लाया था, जो यूपी एएसआई में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो मैंने आपके से डिस्कस किए थे उन प्रश्नों के बारे में, तो उम्मीद है उन प्रश्नों से आप कुछ समझ पाए होंगे। तो आगे चलते हैं। अपने अगली वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि और 50 प्रश्न मैं आपके साथ लेके आया हूँ, रैपिड फायर राउंड। इस बार हम वन लाइनर की बात ना करते हुए रैपिड फायर यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों। यानी 4 ऑप्शंस दूंगा मैं अब आपको, 4 ऑप्शंस देकर आपसे उत्तर मांगूंगा, लेकिन रैपिड फायर है तो आंसर भी हम खुद ही देंगे आपको। और जल्दी से जल्दी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करिए आप दोस्तों सभी के लिए, तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको ले चलता हूं मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आपको ये जो प्रश्न है ये रूबरू कराऊंगा, मैं आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं जो यूपी एएसआई आगामी एग्जाम्स में आने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं, अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पहला ही प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये बहुत इजी प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और आप सभी लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में क्या डिवाइस है। दोस्तों ये आईओटी गैजेट है, इसको हम अमेजॉन एलेक्सा के नाम से जानते हैं। तो ये इतना इजी प्रश्न है कि ये प्रश्न तो हमारी एलेक्सा भी दे देगी। तो आइए जान लेते हैं, पूछ लेते हैं अपनी इस डिवाइस से कि एलेक्सा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। चार्ल्स बैबेज ने प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट की खोज की थी। उन्होंने 19वीं शताब्दी में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी इस आईओटी डिवाइस ने भी उत्तर दे दिया। ये बहुत ही सरल उत्तर है, लेकिन ये कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि ये जो सही उत्तर है वो है हमारा सी, चार्ल्स बेबेज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर का नाम जो था वो एनिएक था। ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि एनिएक प्रथम कंप्यूटर कौन सा था विश्व में, तो वो था एनिएक। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। 1949 में, 1951, 1946 या 1947। तो आप लोग सभी लोगों को पता है कि कंप्यूटर का जो इतिहास अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कंप्यूटर के इतिहास में जो पहली पीढ़ी की शुरुआत हुई वो हुई 1946 यानी 1946 से 1959 में, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था इस जनरेशन में। तो इसका सही उत्तर है 1946। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो दोस्तों महान क्रांति के लिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1990, 1977, 2000, 1955, 1960। तो दोस्तों ये याद रखने वाला प्रश्न है। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो क्रांति आई वो है 1960 में यानी 1960 में। आगे चलते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर का हिंदी नाम के लिए 4 विकल्प हैं आपके सामने। यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स में। कंप्यूटर का हिंदी नाम, सभी लोग कंप्यूटर 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 करते रहते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का कई हिंदी नाम कई लोगों को नहीं पता है। जैसे 4 विकल्प आपके सामने हैं। गणना करने वाला यंत्र, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक। तो दोस्तों आप लोगों को पता है, आशा करते हैं आप लोगों को पता है, इजी है। तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो है दोस्तों संगणक। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। जो हमारा वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो 2020 में मनाया गया था, 2021 में, हर वर्ष ये दिवस मनाते हैं। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। ये बहुत इजी है और सभी लोगों को पता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों सीपीयू क्या होता है। हमारा कंप्यूटर का दिमाग होता है।
उसके कई सारे कंपोनेंट होते हैं। सीपीयू से इस जो हमारी प्लेलिस्ट है आज के क्वेश्चन आंसर्स की, जो रैपिड फायर राउंड है, इसमें कई सारे प्रश्न सीपीयू से संबंधित आएंगे। तो दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को पढ़िएगा और ये समझिएगा कि सीपीयू से रिलेटेड कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है या एब्रीवेशन बोल सकते हैं आप, सीपीयू का एब्रीवेशन होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे चलते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं कि वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, जो वेबसाइट को ओपन करने के लिए इस्तेमाल कहते हैं, उन्हें हम वेबसाइट ओपनर कहते हैं। लेकिन सर्च इंजन किसी भी वेबसाइट को सर्च करने में इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 4 विकल्प आपके सामने हैं, गूगल, याहू, बेदू या वोल्फ्रम अल्फा। तो आप देख सकते हैं आपकी दाईं तरफ जो स्क्रीन में फोटोग्राफ है, ये है आपके सर्च इंजन, जिसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। तो चौथा आंसर आपका गलत है, क्योंकि यह एक सर्च इंजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या सभी? आप सभी को ये बात भी ज्ञात होनी चाहिए, सभी प्रकार की इनपुट डिवाइसेस का आप लोग एक बार अध्ययन करके जरूर जाएं। पेपर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसों से संबंधित प्रश्न आप लोगों को अवश्य मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इनमें से सभी। आगे चलते हैं दोस्तों, 1 किलोबाइट कितने बाइट के 1 केबी कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों एक इससे रिलेटेड प्रश्न में मैंने अगले ही प्रश्नों में चार्ट डाला हुआ है, उस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में सुरक्षित रख सकते हैं। एक बार उस चार्ट को पढ़ के अवश्य जाइए, क्योंकि 1 केबी बराबर 1024 बाइट, यहाँ पर ए हमारा सही उत्तर है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 केबी बराबर 1024 बाइट, 1 एमबी बराबर 1024 केबी, क्योंकि आगे प्रश्न आएंगे, और 1 जीबी बराबर 1024 एमबी, यानी 1024 से रिलेट करते हैं। सब क्लासिफिकेशन है, ये हमारी भंडारण क्षमताओं का। आगे मैंने चार्ट भी डाला है इसका, तो उस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक याद करके पेपर में जाइए। इससे अवश्य एक प्रश्न जरूर बनता है, मेमोरी से ये पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आ गया सेम प्रश्न, आप देख सकते हैं 1 मेगाबाइट कितने एमबी के, 1 एमबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो दोस्तों इसका भी आंसर आपके सामने है। मैंने यहाँ पर चार्ट भी डाला है, 1024 केबी के 1 एमबी बराबर 1024 केबी। तो आप देख सकते हैं ये चार्ट है, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइए, आपको पेपर में जरूर सफलता मिलेगी इस क्वेश्चन के संबंधित। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो दोस्तों जैसा वैसी से रिलेटेड प्रश्न है, 3 तरीके के प्रश्न आए हैं इसमें, 3 अलग अलग। तो 1 जीबी बराबर 1024 एमबी। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? तो दोस्तों शायद आपने नाम सुना होगा कि सिलिकॉन जो धातु है, उससे हमारे जितने भी कंप्यूटर के आईसी चिप्स बनती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनती हैं, वो सिलिकॉन से बनती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सिलिकॉन का धातु है और उसका जो रासायनिक सूत्र है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ सामने स्क्रीन पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी। ज़्यादातर कंप्यूटर की जो आईसीज बनती हैं वो सिलिकॉन से बनती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप, यानी HTTP का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता तो ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है HTTP, एक प्रकार की नियमावली होती है दोस्तों इंटरनेट पर। HTTP एब्रीविएशन कई बार पूछा जा चुका है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बच्चों द्वारा प्रयुक्त जो भाषा है, आप लोगों को शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी। जैसे आप 4 विकल्प मिलते हैं आपको, बेसिक, जावा, लोगो या पायलट। तो दोस्तों लोगो सोच के आप ये ध्यान में रखेंगे कि ग्राफिक्स से रिलेटेड बात है, कोई लोगो है, कोई किसी इंस्टीट्यूट या फिर कोई कंपनी का लोगो है। तो दोस्तों लोगो मैं आपको बता दूं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा है, लोगो इस्तेमाल की जाती थी गेमिंग्स के लिए। लोगो एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ध्यान से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समय निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मेन फ्रेम, नोटबुक, वर्क स्टेशन, PDA। तो दोस्तों नोटबुक इज द राइट आंसर। नोटबुक आप किसी लैपटॉप को बोल सकते हैं, टैबलेट, PC, यानी जो थाई पे रख के यानी पाम पे रख के या आप लैप पे रख के उसका इस्तेमाल आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नोटबुक।
आगे देखते हैं। कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण तक, या कोडांतरण से मशीन तक। तो दोस्तों कोड ट्रांसफर कह रहा है यहाँ पर कोडांतरण को, कोड ट्रांसफर से मशीन तक, यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो डी है। यानी कंप्यूटर जो कोड ट्रांसफ़र होते हैं वो मशीन टू मशीन होते हैं। तो दोस्तों जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर में, जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है, वो कोड ट्रांसफ़र करता है मशीन टू अनदर मशीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी होगा। आगे चलते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? दोस्तों जैसा कि नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, प्रोसेसिंग मतलब कार्य करना। तो एक से अधिक प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? मल्टी प्रोसेसिंग बोलेंगे। तो इसमें जो उत्तर है आपके सामने आप देख सकते हैं, जैसे कि इस क्लासिफिकेशन में कि मेमोरी हमारी कि 3 सीपीयू पर काम कर रही है, अलग अलग प्रकार की प्रोसेसिंग चल रही है, तो एक से अधिक प्रोसेस द्वारा हम मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी, बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम या कोर मेमोरीज। तो दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क जितने भी प्रकार की होती है, आप लोगों को पता है कि ऑप्टिकल डिस्क हमारी कहलाती है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क को हम ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। आप लोगों ने सीडी, डीवीडी बहुत सारी डिस्क देखी होंगी, तो हमारी क्या कहलाती हैं दोस्तों? ऑप्टिकल डिस्क कहलाती हैं। तो दोस्तों इसमें हम जो आंसर है हमारा ऑप्टिकल मेमोरी, तो वो सीडी रोम है। सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, जो आपको सीडी के रूप में आप जिसको जानते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। आगे चलते हैं। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो होता है, प्रोसेसर होता है, आउटपुट होता है, या अर्थमेटिक लॉजिक होता है? तो दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो दोस्तों सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सी यूनिट होती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है हमारे सामने वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसी भी प्रकार की गणितीय विवेचनाएं, लॉजिकल्स प्रश्नों को हल करने में बहुत ही मददगार साबित होती हैं। तो सीपीयू इज अ कंट्रोल, सीपीयू कंट्रोल करता है कंट्रोल मेमोरी के साथ साथ कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसको दूसरे शब्दों में। कंट्रोल यूनिट के साथ साथ आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी बहुत ही मैंडेटरी है हमारे सीपीयू के लिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। सीपीयू के एलयू में होते हैं, तो दोस्तों सीपीयू के एलयू में होते हैं रैम, रजिस्टर, बाइट स्पेस, या इनमें से या ये सभी। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीपीयू में एलयू के साथ साथ कंट्रोल यूनिट होता है एक पार्ट, तो कंट्रोल यूनिट हमारे विकल्पों में है नहीं, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर होती है, सीपीयू के अंदर ये मेमोरी होती है दोस्तों। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी के नाम से भी आप इसे जानते हैं। और सीपीयू के अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर मेमोरी का समाकलन होता है। मेन कंपोनेंट तो हो गए दोस्तों कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और रजिस्टर मेमोरी प्रोसेसर के अंदर उपस्थित होती है। आगे चलते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट का, मॉडेम का, एलयू का, या कंट्रोल यूनिट का? दोस्तों गणना और तुलना, जैसा कि आपको बताया था मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, ALU। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, या प्रोटेक्टर? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन, दोस्तों आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा इन प्रश्नों को, कई बार प्रश्न आपके कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसका भी सीधा सा आंसर है प्रोसेसर। सीपीयू की एक हार्डवेयर डिवाइस होती है सीपीयू, जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने का, जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो मेन जितने भी कार्य होते हैं आपके कंप्यूटर में, वो सारे कौन करता है दोस्तों? आपका सीपीयू करता है। आगे चलते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स। तो आप इन विकल्पों में ढूंढ लीजिए और अपना सही उत्तर लगा दीजिए। ए है, बी है, सी है, या फिर डी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपका सही आंसर होगा हमारा बी, एलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। आगे चलते हैं।
सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसों के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों बात हो रही है सिग्नल्स की। अभी तक बात हो रही थी कैलकुलेशंस की और लॉजिकल ऑपरेशंस की, लेकिन अब बात हो रही है कंट्रोल यूनिट की। सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करना मतलब होता है कंट्रोल करना। तो कंट्रोल करने में यहाँ पर आती है हमारी कंट्रोल यूनिट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि यह भी हमारे माइक्रो प्रोसेसर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो कंट्रोल यूनिट इसका आंसर होगा दोस्तों ए, यानी कंट्रोलिंग से संबंधित बात आ गई तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, उसका सही उत्तर होगा कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही उत्तर है हमारा ए, कंट्रोल यूनिट। आगे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस को बनाता है, गणनाएं और प्रोसेस करता है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर भी दोबारा से देख सकते हैं आप, सीपीयू की बात हो रही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का अभी मैंने आपको एक पिछले क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि गणनाएं करता है और प्रोसेस करता है। सभी प्रकार की प्रोसेस करना, किसी प्रकार की कैलकुलेशन करना या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस को ऑपरेट करना, ये सभी काम हमारे किसके हैं? सीपीयू के हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना। तो दोस्तों डेटा को प्रोसेस भी हमारा कंप्यूटर करता है, इनपुट को स्वीकार भी हमारा कंप्यूटर करता है, डेटा को स्टोर भी हमारा कंप्यूटर करता है। जो नहीं करता वो है टेक्स्ट को स्कैन करना, क्योंकि किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को स्कैन करने का काम दोस्तों स्कैनर का होता है, कंप्यूटर का नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों टेक्स्ट को स्कैन करना। तो आगे चलते हैं। परिचालन संपन्न करता है। परिचालन का मतलब होता है दोस्तों ऑटोमेशन। ऐसे हिंदी के कठिन शब्द आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो 4 विकल्प हैं, एल्गोरिथम्स, अर्थमेटिक, आस्की या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ ऑटोमेशन की बात आ गई तो यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही काम करेगा। आपको जैसे पता है जिसका जो फंक्शन होता है किसी प्रकार की कैलकुलेशंस, ऑटोमेशंस, यानी आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस ऑन कर दीजिए तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस कर पाएगा। तो इसका सही आंसर है बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे चलते हैं। 29, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में, रैम का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई सारे प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों सीपीयू से, तो ध्यानपूर्वक सीपीयू से पढ़िएगा। ध्यानपूर्वक सीपीयू से आने वाले प्रश्न इन्हीं में से हो सकता है। तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो होती है दोस्तों सीपीयू में। ये सभी कंपोनेंट्स हमारे हैं तो कंप्यूटर के भाग ही। मदरबोर्ड कंप्यूटर का दिल होता है, मेमोरी भंडारण यूनिट, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग, और रैम हमारी किसी प्रकार के कार्य को चलाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास वो है आपकी सीपीयू यानी सी। तो यहाँ पर सही उत्तर आपको मिल गया कि हमारा सीपीयू ही है जो अधिकांश प्रोसेसिंग्स में कार्य करता है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्यूटिंग या आउटपुटिंग। तो दोस्तों कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग कौन करता है? कंप्यूटर एक मशीन है, निर्जीव मशीन है, वो जब तक कार्य नहीं करेगा जब तक आप किसी प्रकार का उसमें इनपुट ना दें। वो अंडरस्टैंड तभी करता है जब आप उसमें इनपुट दें। लेकिन मनुष्य में दोस्तों ऐसा नहीं होता। मनुष्य मन की बात समझ जाते हैं, मन की बात दूसरा व्यक्ति बहुत ही आसानी पूर्वक समझ जाता है। हाव भाव देखकर गुस्से वाला व्यक्ति आप लोग पहचान लेंगे, कोई प्यार दिखा रहा है तो पहचान लेंगे, कोई आपको नाराज है तो आप पहचान लेंगे। तो ये कुछ भावनाएं होती हैं जो मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखकर बिना बोले पहचान कर लेता है। लेकिन अगर मशीन खराब है तो वो आपको किसी प्रकार का कुछ भी हार्डवेयर रिलेटेड हरकतें आपको करके नहीं दिखाती कि मैं बीमार हूं या मेरे के अंदर कोई परेशानी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों अंडरस्टैंड, क्योंकि मनुष्य ही एक दूसरे मनुष्य को अंडरस्टैंड करता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम या सीपीयू। तो दोस्तों फिर आप देख सकते हैं यहाँ से प्रश्न बना, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से काम करती है? जो प्रमुख मेमोरी समन्वय है वो सीपीयू ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का जो दिमाग है वो सीपीयू ही कहलाता है। आगे चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप
या मैक्रोचिप या सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, माइक्रो प्रोसेसर को हम कई अन्य नामों से जानते हैं। प्रोसेसर कह देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कह देते हैं, उसे आप कई बार छोटे शब्दों में माइक्रोचिप के नाम से भी संबोधित करते हैं, सीपीयू कह देते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कह देते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका माइक्रोचिप, क्योंकि हम माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर बी था। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है मेमोरी, डेटा, आउटपुट या इनपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस डेटा वह डेटा होता है जो कंप्यूटर बनाता है यानी बाहर निकालता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, कंप्यूटर से निकलने वाला कोई भी डेटा हमारा आउटपुट डेटा कहलाएगा। कि कंप्यूटर से जो भी डेटा जा रहा है वो हमारा आउटपुट, चाहे वो स्क्रीन के माध्यम से आउटपुट निकल रहा हो, प्रिंटर के माध्यम से आउटपुट निकल रहा हो, तो वो कुल मिला के कंप्यूटर से निकलने वाला डेटा हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। तो इसका आंसर है सी, आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण क्या कहलाता है, किसके द्वारा होता है, मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या पेरिफेरल्स द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर है, थोड़ा सा मैं क्लासिफाई कर देता हूँ। मेमोरी, इनपुट आउटपुट बदलने में कोई रोल नहीं होता मेमोरी का। सीपीयू आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग होता है और वो कंप्यूटर का दिमाग बहुत सारे काम कर सकता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे उनको निर्देश मिलेंगे वो उन्हीं निर्देशों के आधार पर कार्य करेंगे। पेरिफेरल, सभी प्रकार की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। तो दोस्तों बात चल रही थी कई सारे प्रश्न, ये मुझे लग रहा है कि ये माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज़ है कि माइक्रो प्रोसेसर से बहुत सारे ज़्यादा प्रश्न आ रखे हैं इसमें। तो उम्मीद है कि ज़रूर आपको इसमें से प्रश्न मिलेंगे आपके प्रश्न पत्र में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सीपीयू द्वारा। आइए आगे चलते हैं। प्रोसेस डेटा को कहते हैं प्रोसेस्ड आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी। तो ये इजी सा है, आपको सिमिलर राइमिंग दिख रही है प्रोसेस्ड डेटा और प्रोसेस में। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोसेस, क्योंकि कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो तैयार होता है वो प्रोसेस्ड डेटा तैयार होता है। कि प्रोसेस करने के बाद जो डेटा हमें प्राप्त होता है वो प्रोसेस्ड डेटा कहलाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बी, प्रोसेस। आगे चलते हैं। डीवीडी का पूरा नाम, डीवीडी का पूरा नाम बहुत ही कुख्यात है, बहुत ही मशहूर है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न। तो डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसकी भंडारण क्षमता की भी बात होती है, भंडारण क्षमता भी पूछ ली जाती है। तो डीवीडी की भंडारण क्षमता होती है 4.7 GB। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की क्षमता निम्न होती है, उच्च होती है, सीमित होती है, असीमित होती है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको कि कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है लिमिटेड। शायद आपने सोचा नहीं होगा इसका आंसर लिमिटेड होगा, सीमित होती है दोस्तों, असीमित नहीं कह सकते। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि सीमित क्यों, क्योंकि आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि कंप्यूटर किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है, कंप्यूटर से अनलिमिटेड कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अपनी क्षमता के अनुसार कोई कंप्यूटर कुछ भी कार्य कर सकता है। सुपर कंप्यूटर अधिक बड़े कार्य करते हैं, छोटे कंप्यूटर अपनी क्षमता के आधार पर कार्य करते हैं, लेकिन दोस्तों उनका एक सीमित दायरा होता है कार्य करने का। तो वो लिमिटेड काम करते हैं, जितनी उनकी क्षमता होती है उनके अनुसार वो कार्य करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सीमित। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो मानव, कृत्रिम या शुद्ध या अन्य। तो कृत्रिम, इसका जो आंसर है, कृत्रिम का मतलब हो गया दोस्तों आर्टिफिशियल, कृत्रिम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5वीं पीढ़ी में उपयोग किए जाने वाली हमारी एक पीढ़ी में 5वीं पीढ़ी में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। 4वीं पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाने वाला है। जो मशीन हमारी अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर ही निर्णय लेने में सक्षम होगी। तो दोस्तों कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि दी गई है संज्ञा? तो कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमने संज्ञा दी है, कृत्रिम बुद्धि की। आने वाले भविष्य में जो कंप्यूटर होंगे वो अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर यानी सेल्फ डिसीजन ले पाएंगे। तो रोबोटिक्स, आप लोग रोबोटिक्स देखते हैं, रोबोटिक्स के बारे में आपने सुना होगा, जो रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर कार्य करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है दोस्तों? सामान्य, उच्च, निम्न, औसत। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति, आज किसी से लड़ाई हुई, कल भूल गया, गाली गलौज हुई, भूल गए, तो
आप कहने का मतलब है कंप्यूटर का डेटाबेस इतना बड़ा होता है, सर्वर इतने बड़े होते हैं कि वो किसी भी प्रकार के डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। और मनुष्य का डेटा, कोई गहरी बात तो आपको ध्यान रहेगी, लेकिन कोई छोटी मोटी बात आप भूल जाते हैं कि सपोज आपने दुकान से 2 रुपये का या 10 रुपये का सामान खरीदा, तो शायद 3 दिन बाद आपको ध्यान नहीं रहेगा कि मैंने कितने रुपए का सामान खरीदा था। लेकिन कंप्यूटर में अगर आपने कोई डेटा स्टोर कर दिया तो वह शुरू रहेगा। तो भैया इसका जो सही उत्तर है वो है सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में बहुत ही सामान्य होती है। आगे बढ़ते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति आवश्यक होती है या अधिक तेज होती है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प हैं, कंप्यूटर, मानव मन, या दोनों में बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका दोस्तों मानव मन। तो यहाँ पर आपको बी आंसर सही है, क्योंकि दोस्तों आप जैसा कि समझ पा रहे हैं कि कंप्यूटर को अगर कितना भी तेज कंप्यूटर हो, उसे आप किसी प्रकार का डेटा ट्रांसफ़र करने में कुछ नैनो सेकंड का समय तो फिर भी लगेगा। लेकिन अगर आप मन ही मन सोचें कि आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, तो आपको शायद नैनो सेकंड भी ना लगें। तो मानव मन कंप्यूटर में, दोनों में से अगर गति की बात करें तो मानव मन ज़्यादा चंचल है या मानव का मन चलायमान है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो जीत होगी, यानी मानव वर्सेस कंप्यूटर की बात करूं तो मानव यहाँ पर आगे हैं, कि दिमाग आदमी का है चलायमान और कहीं पर पहुंच जाता है विद इन अ सेकेंड में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ईडीपी क्या है? ईडीपी की फुल फॉर्म दोस्तों पूछी जाती है। ईडीपी की फुल फॉर्म यहाँ पर आंसर आपका सीधा सीधा डी है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आप लोगों के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या ये सभी? तो सूचना की बात हो रही है दोस्तों। सामान्य जिंदगी में भी सूचना किसे कहा जाता है? तो इंग्लिश की जो राइमिंग लाइंस हैं वो कहलाती हैं द कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो बात हो रही है यहाँ पर इंफॉर्मेशन की, तो आपका सीधा सीधा उत्तर यहाँ पर दोस्तों सी हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डेटा को या एकत्रित डेटा को, कंप्यूटर में सूचना, एकत्रित डेटा यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, एकत्रित डेटा को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ उत्तर आपका सी सही होगा। आगे चलते हैं। एकत्रित डेटा का उत्तर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी था। आगे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को? तो दोस्तों कंप्यूटर का डेटा जनरली आपने देखा होगा 0 और 1 के फॉर्म में होता है, लेकिन उसे प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं जो नंबर्स होते हैं, और स्पेशल्स नंबर यानी चिन्ह हो गए हमारे, और संख्यात्मक सूचना को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का डेटा कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डी। आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लगाएंगे डी। आगे बढ़ते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी के, स्टोरेज के, सीपीयू के, या इनपुट आउटपुट यूनिट के? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सीपीयू। यहाँ भी सिर्फ इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है सीपीयू की मदद से। तो देखिए एक प्रश्न और मिला आपको सीपीयू से संबंधित, तो इसका राइट उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं, इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, कैलकुलेशंस कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर में जाने वाला डेटा, कंप्यूटर में प्रवेश करने वाला डेटा इनपुट, और बाहर जाने वाला डेटा आउटपुट कहलाता है। यह बहुत ईजीएस्ट बात है, आसान बात है। कंप्यूटर में जाने वाला या प्रवेश करने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। तो इसके आंसर्स के लिए हम आपको बता दें, कंप्यूटर में डेटा अपने आप तो जाता नहीं दोस्तों। कंप्यूटर में जो डेटा जाता है वो इनपुट डिवाइसेस की मदद से जाता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइसेस। इन डिवाइसेस की मदद से हम किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर मशीन में इनपुट करा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है इनपुट यानी बी। आगे चलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? गणना, कार्य करना, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो जितने भी व्यापार जगत हैं, कॉमर्शियल लोग हैं, कॉमर्शियल उपयोग हैं, बिजनेस के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ें हैं, वहाँ पर दोस्तों डेटा का प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। द कलेक्शन ऑफ डेटा को प्रोसेस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसीजन लेना, या आपको कोई डेटा कलेक्ट करना, उससे जानकारी कलेक्ट करना, तो डेटा को प्रोसेस करना है किसी भी बिजनेस के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डी, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तभी तैयार होगी, सपोज दैट मैं एक
आपको उदाहरण देता हूँ कि आपको कोई सामान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचना है, तो दोस्तों आप कैसे लोगों को रीच करोगे? आपके पास कम से कम डेटा होना चाहिए काफ़ी सारे लोगों का, जिन लोगों को आप अपनी बात या अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकें। तो डेटा प्रोसेस तभी होगा जब आपके पास डेटा होगा। तो उसका सबसे ज़्यादा उपयोग मिलता है वाणिज्य उपयोग में, यानी कमर्शियल रूप से इस्तेमाल करने पर। आगे बढ़ते हैं। एटीएम क्या है? एटीएम दोस्तों आप सभी को पता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है इसकी फुल फॉर्म। तो एटीएम का काम भी आप सभी को पता है, बिना स्टाफ के नकदी लेना। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड भी होता है दोस्तों, वह एक अलग टॉपिक है। फुल फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा, एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यहाँ पर आप विकल्पों से समझ जाएंगे, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मेरे कुछ भाई बहन बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव्स को देखकर ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा सही उत्तर है। तो एटीएम आएगा तो फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और एटीएम में एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड भी इसका एक एब्रीवेशन है, फुल फॉर्म है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फिलहाल यहाँ पर एटीएम मशीन है, आप सभी को पता है, सभी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। एटीएम मशीन में पैसों का लेन देन करने के लिए पैसों का आदान प्रदान होता है एटीएम मशीन के माध्यम से। तो बिना स्टाफ के नकदी ले सकते हैं। यहाँ पर इस चैम्बर में या इस केबिन में किसी प्रकार का कोई गार्ड ही मिलेगा, कोई ऑफिसर लेवल का नहीं होता स्टाफ, तो आपको कोई स्टाफ नहीं मिलेगा, आप आसानी से नकदी निकाल सकते हैं। तो आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इनपुट, डेटा, नंबर या सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डेटा। कंप्यूटर में जो प्रोसेस करेंगे दोस्तों, डेटा तो आपको इनपुट करना ही पड़ेगा। और आप सभी को बता दूं, कंप्यूटर में जो इनपुट किया गया डेटा होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। कंप्यूटर में जो प्रोसेस करा हुआ इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डेटा। तो इसका जो आंसर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करती है। 4 विकल्प हैं, कंप्यूटर है, केस है, प्रोसेसर है, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है दोस्तों, वो माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू या कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर है हमारा सी। आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न है दोस्तों, प्रथम गणना यंत्र। तो सभी को पता है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या घड़ी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें या आप सभी को ये ज्ञात होगा कि अबेकस इस दुनिया का पहला एक कंप्यूटर ही कहा जाता है। अबेकस जो गणना करने का यंत्र है, हम एक मैकेनिकल कैलकुलेटर इसे बोल सकते हैं कि हम इस मशीन के माध्यम से या इस यंत्र के माध्यम से किसी भी प्रकार की गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं कि कोई भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया या किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं प्रोसेस करें, कि किस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाएं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी द्वारा वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।